हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हाउसवाइफ में। तो आज हम वर्ग 2 का यहाँ पे सोशल साइंस का आज एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में। तो वहाँ पे जब बच्चों से एनालिसिस किया गया तो वहाँ देखा गया कि जैसे सिलेबस में बताया गया था तो 25 ज्योग्राफी से आएंगे, 25 हिस्ट्री से आएंगे, इकोनॉमिक्स से 25 आएंगे, पॉलिटिक्स से 25 आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहाँ पे सब मिक्सिंग क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि 25-25 ही आए। और बच्चे अक्सर बता रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लैंग्वेज बहुत लेंदी है। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, यदि जिसने पढ़ा है तो वो बहुत अच्छे से कर लेगा। जैसे अर्थव्यवस्था से पूछा गया था, जनगणना का प्रश्न था कि पहली जनगणना कब हुई थी, संविधान में उदारवादी राज्यपाल निर्वाचन क्या कहते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, विचारधारा से 3-4 प्रश्न थे, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कितने जज होते हैं, भूगोल से था ब्रह्मा नदी के बारे में, डैम के बारे में पूछा था, भाखड़ा नागरबंद कहाँ पे है, हिमालय का पूछा था, पुलकट झील के बारे में पूछा था, पड़ोसी देश जो यूनिट 5 और भूगोल में भी है उससे भी पूछा गया था, कंचनजंगा के बारे में पूछा गया था। और इतिहास में जो 11 से 15 जो 15 यूनिट वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, जिसमें ये इटली एकांकीकरण, जर्मनी एकांकीकरण और नाजीवादी के 4 प्रश्न, इस प्रकार से इससे 4 प्रश्न पूछे गए थे। मुगल काल का विस्तार किसके समय में हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। हड़प्पा संस्कृति के बारे में पूछा गया है। यूनिट 12 में सूफी व भक्ति आंदोलन पर अंतर पूछा गया था। यूनिट 11 में बौद्ध धर्म की विशेषताएं के बारे में पूछा गया था। देखिए, अब ऐसा है कि अभी जैसे बौद्ध धर्म की विशेषताएं के बारे में पूछ लिए तो नेक्स्ट शिफ्ट में भी वही पूछें, ऐसा कुछ नहीं है। जैन धर्म के बारे में पूछ सकता है। और पढ़ना सब है, ऐसा नहीं है कि ये रिपीट तो होने से रहा कि नहीं ये रिपीट हो जाएगा, ये रिपीट तो होगा नहीं। बट हमको समझ में आ गया कि किस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है। और दूसरी बात ये रहा है कि एग्ज़ाम में हमने देखा है कि नंबर जो हैं वो 60 से 77 लास्ट था आज के उसमें। तो ये कहना चाहिए कि एग्ज़ाम जो है थोड़ी टफ़ है, जिसने पढ़ा है वो ही कर पा रहा है। और किसी के 60 आ रहा है, किसी के 64 हैं, 61 है, किसी के 70 हैं, 71, 74, 77, इस टाइप से प्रश्न आए हैं। और प्रश्न जो है वो समझ आधारित है, समझ के पढ़ना है। प्रश्न इतना लेंथी है, मतलब प्रश्न बहुत बड़ा है, तो क्या हो रहा है उसकी पढ़ने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। समझ तो इसलिए प्रश्न को आराम से एक रिलैक्स होके जाना है, आराम से पढ़ना है और फिर आंसर लगाना है। जल्दबाजी में प्रश्न जो हैं वो रॉन्ग हो सकते हैं, इसलिए आराम से करना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।